Good evening viewers, myself Pawan Kumar Gupta. Today I am going to introduce chapter 11 perimeter and area of class 7th. आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें आपको प्लेन फिगर के बारे में बताया जाएगा, पेरीमीटर और एरिया के बारे में बताया जाएगा। हम लोग इसको कैसे समझेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपको एकदम बेस लेवल से बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग जो आती है रेक्टिलिनियर फिगर। तो रेक्टिलिनियर फिगर होते क्या है, आपको ये समझना होगा कि रेक्टिलिनियर फिगर होते क्या हैं। इसके लिए आपको लाइन सेगमेंट पता ही है, 2 इन पॉइंट्स इसमें होते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के थ्रू जो भी फिगर बनाए जाते हैं वो आपके रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं। जैसे कि आपको एक लाइन से कोई भी फिगर नहीं बनता है, केवल उसे बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे सपोज करो ये एक 2 इन पॉइंट है, ये लाइन का, एक लाइन से क्या बनेगा, केवल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। 2 लाइन से क्या बन सकता है, 2 लाइन से हमारा क्या बन सकता है, कोई एंगल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन से क्या बनेगा, 3 लाइन से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। 3 लाइन से क्या बनेगा, ट्रायंगल। 4 लाइन से क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो भाई ये डिफिनेशन में चलते हैं। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है, अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। तो ये और ये दोनों क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर है, क्योंकि ये फिगर और ये फिगर किससे बने हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनाए गए हैं। एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड। और ये जो लाइन सेगमेंट है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, इसको साइड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, इसको साइड बोलेंगे। तो इसमें 4 साइडें हैं, इसमें 3 साइडें हैं। समझ आके रेक्टिलिनियर फिगर क्या है। तो इसके एग्जांपल में क्या हो सकते हैं, आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। ये सभी आपके क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या होते हैं, ऐसे रेक्टिलिनियर फिगर जिसमें कोई साइड फ्री ना हो, कोई एंड साइड की फ्री ना हो। जैसे मान लो कि हमें एक साइड हम मिटा दें, तो यहाँ पर रेक्टिलिनियर फिगर तो है, लेकिन ये यहाँ से ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है, ठीक है। तो इसको ओपन फिगर बोलेंगे, क्योंकि इसका एक एंड आपका ये एक साइड मिली नहीं हुई है। तो रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड इज कॉल्ड अ क्लोज फिगर, जिसमें कोई फ्री एंड ना हो। अब देखो इसको मिला देंगे तो इसमें कोई फ्री एंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज फिगर हो जाएगा। तो आपके क्लोज फिगर में ये आता है, ये आता है, ये यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, पेंटागन, सभी जो फिगर्स बनेंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, क्लोज फिगर हो जाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ये आपका क्लोज फिगर नहीं है, ठीक। ये हमने मान लो ये बनाया, इसको मिलाया नहीं, ठीक है, तो ये आपका क्लोज फिगर नहीं है। ज्वाइन कर देंगे तब ये क्लोज फिगर होगा। नेक्स्ट है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर क्या है, a rectilinear figure is said to be simple if no 2 sides of each intersect except at the common end point। अब जैसे मान लो यहाँ मैंने कोई भी फिगर सिंपल बनाया, ठीक है, ये आपका सिंपल फिगर है, क्योंकि यहाँ पर केवल दोनों साइड इन पॉइंट्स पर मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स पर ज्वाइन हो रहा है ना। हमने कोई भी फिगर इस तरह से बनाया, यहाँ पर भी ये सिंपल फिगर ही है, लेकिन अगर हम मान लो इस तरह से फिगर बना दें, ठीक है, इस तरीके से कोई फिगर बना दो, ये देखो आपका ज्वाइन हो जा रहा है, इंटरसेक्ट साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर हम कुछ इस तरीके से बना दें, ये आपका सिंपल फिगर नहीं माना जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स फिगर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपके साइड जो है कहीं दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे सिंपल फिगर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पेरीमीटर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, तो जो भी फिगर आप बनाए हैं या जो फिगर आप पेरीमीटर पूछता है, तो उसकी जो लेंथ है, मतलब उसके जितने भी साइड्स हैं उन साइड का ऐड कर दो, सम कर दो, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। सभी साइड को ऐड करने पर जो डिस्टेंस मिलती है हमें, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ है, या फिर टोटल डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री, उसकी बाउंड्री को टोटल लेंथ जोड़ देने पर जो मिलता है, जो भी क्लोज फिगर शेप है उसका। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कोई भी फिगर है उस फिगर का
टोटल लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं तो वह उसकी पेरीमीटर कहलाती है। समझ रहा है? क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज द लेंथ, टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज सेट। सपोज कहूँ आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपने क्या किया, ये आपका साइड दिया हुआ है, ठीक है, ये आपकी बाउंड्री दी हुई है, यहाँ पर ए बी सी और डी दे दिया। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए डी डी ए, ठीक है, डी ए। तो अगर मान लीजिए ये आपके साइड ए है, आपको पता है ना स्क्वायर के ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4। तो आपका आंसर क्या बनेगा? फार्मूला बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 ए लिखेंगे या 4 इंटू साइड, ये इसका फार्मूला होता है स्क्वायर का। इसी तरह मान लो रेक्टेंगल आपके पास है जिसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो यहाँ पर भी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड को ऐड कर देंगे भाई, 4 ही साइड हैं, तो इनके टोटल लेंथ ऐड कर लेंगे तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी कितना है? ए बी यानी बी है, तो यहाँ पे बी प्लस बी सी एल है प्लस सी डी भी बी है, क्योंकि आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहाँ पर भी एल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बी और बी मिलकर 2b हो गए और एल और मिलकर 2l हो गए, तो एल को पहले लिख लो, तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लो, l प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला बनेगा? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या बनेगा? इसका पेरीमीटर बनेगा 2l प्लस b, इसका पेरीमीटर बनेगा 4 इंटू साइड। इसी तरह ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में भी तीनों ट्रायंगल के साइड को ऐड कर देंगे तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। कोई भी फिगर हो आपका, पेंटागन होगा तो पेंटागन में भी क्या करेंगे? 5 साइडों को हैं, इनको ऐड कर देंगे। जो भी फिगर आपको दिखाई दे उस फिगर को हम क्या करेंगे? सिंपली उनके 4 साइड को, मतलब जितने भी साइड हों, 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, सभी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। अब कहेंगे सर मान लीजिए पेरीमीटर उसका सर्कल का निकालना हो तब क्या होगा? तो सर्कल के लिए भी आगे आएगा टॉपिक, मैं वहाँ पर आपको सर्कल के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका पेरीमीटर क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है, वहाँ पर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका? एरिया। पेरीमीटर और एरिया चैप्टर है, तो पेरीमीटर आपका हो गया है, अब आता है एरिया। एरिया किसी भी फिगर का एरिया से आप क्या समझते हैं? तो जो भी फिगर है वो कितना सरफेस ऑक्यूपाई किया है, कितना सरफेस वो घेर रखा है, जगह ले रखा है, वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे डिफिनेशन क्या है? द एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाई अ क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर है तो वो कितना सरफेस आपका जगह घेर रखा है, जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा? ए बी सी और डी, ये देखो यहाँ से लेकर पूरा ये कितना सरफेस ये आपका ऑक्यूपाई कर रखा है ना, कितना सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रखा है, पूरा सरफेस यहाँ से लेकर ये पूरा ए टू जेड सभी जितना सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसका एरिया कहलाता है। तो इसको निकालने के लिए ये आपका ए होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका होता है ए, ठीक। तो यहाँ पर अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइड इंटू साइड कर देंगे, साइड इंटू साइड कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है, या इसको कहेंगे साइड स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। इसी तरह अगर आपका एरिया है रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल है, यहाँ पर आपने ए इंटू बी, ए बी सी डी कर दिया, तो आपका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ,
या एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ये आपका फार्मूला हो जाता है रेक्टेंगल। इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है सपोज करो, तो ट्रायंगल में एरिया जो होता है वो आपका बेस, जो बेस होगा और सामने वाले वर्टेक्स से इसको जो परपेंडिकुलर होगा उसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट, एडी। तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा इसका, वो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह और भी जितने फिगर होंगे उनका फिगर के अकॉर्डिंग एरिया निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक फिगर आ जाता है ट्रेपेजियम आ जाए जैसे, ठीक है, स्क्वायर हो गया। पैरेललोग्राम लेते हैं, पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पहले पैरेललोग्राम लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया देखिए क्या होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें एक हाइट पढ़नी चाहिए, ठीक है, या तो इस साइड से पढ़े या तो सामने से पढ़े, तो इसमें बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको मान लो ट्रेपेजियम का निकालना हो, ये पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये आपका ए माना जाएगा। मान लो साइड जो पैरेलल साइड से अपोजिट ए और बी मान लेते हैं, इसकी ये हाइट मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट से आएगा। इसके लिए हम बताएंगे कैसे इसका प्रूफ होता है बाद में, कि कैसे जहाँ पर हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ट्रायंगल के बाद हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, दूसरे में हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, और उसकी सहायता से यहाँ पर हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट आ जाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर है आपका, ठीक है, आपका मान लीजिए एक स्क्वायर है। स्क्वायर में आपकी जो साइड है वो ए है और इनके वर्टेक्स क्या है, ए बी सी डी है। आपको मालूम है कि एरिया का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। अगर पूछ लिया जाए साइड क्या होगी, समझा ना है, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए साइड क्या होगी, तो आपका जो ए आएगा वो अंडर रूट एरिया हो जाएगा। अगर आपका एरिया गिवन है तो साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उससे आपका स्क्वायर का साइड आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका मान लीजिए पूछा जाए कि डायगोनल क्या होगी, डायगोनल, तो डायगोनल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मान लीजिए ट्रायंगल ले लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए सी डायगोनल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी जो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए रूट 2। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर है बाहर चला आएगा, 2 अंदर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए रूट 2, मतलब रूट 2 इंटू साइड, ये डायगोनल आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसमें आपका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अगर लेंथ निकालनी है तो एरिया अपन ब्रेथ कर देंगे, क्योंकि बी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर के डिवाइड कर देगा। इसी तरह अगर आपको बी निकालना है, मतलब ब्रेथ निकालनी है, तो एरिया अपन लेंथ हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, एरिया अपन लेंथ हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें आपको डायगोनल निकालनी है, ए सी निकालना हो, ए सी निकालना है, सेम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर कर देंगे, ये बी है आपका, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल, इसे क्या होते हैं, डायगोनल। रेक्टेंगल का डायगोनल का अंदर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर का होता है ए रूट 2, यानी साइड रूट 2 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चंस में जो भी चीज़ पूछा जाएगा, हो सकता हो क्वेश्चन में आपका एरिया दिया हो तो साइड पूछ रहा हो, एरिया और ब्रेथ दिया हो, लेंथ पूछ रहा हो, तो इन सारे एक फार्मूले से हम सारे फार्मूले बना करके निकाल सकते हैं। और बाई चांस ये भी पूछ सकता है कि डायगोनल बताइए क्या होगा, और डायगोनल ये वाला फार्मूला लगा देंगे, स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगा देंगे।
तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फार्मूला का यूज़ करके हम अपने दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी जगह आपका मान लीजिए होता इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं भैया, मालूम है आप लोगों को? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम होती है। तीनों साइड क्या होती है? सेम होती है। ए बी सी। पहले हम आते हैं सिंपल ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अभी हम इक्विलेटरल बात नहीं करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस निकालना हो, मान लो यहाँ से अगर बेस निकालना हो तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए हो जाएगा। भाई 2 इधर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर देगा, अपॉन एच हो जाएगा। या हाइट निकालनी हो, यहाँ पर भी 2 इंटू ए हो जाएगा और अपॉन बेस हो जाएगा। यहाँ से हाइट और बेस निकाल देंगे। अगर ये मान लीजिए बेस है आपका, ये हाइट है आपका, तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। और सपोज करो यही ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल होता, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसके तीनों साइड सेम हो, केवल साइड साइड क्या होता, तब क्या करेंगे हम करेंगे क्या कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर रख लेंगे, ठीक। इसके मिड पॉइंट पे आएगा, ये हो जाएगा a/2, ठीक है। तुमको ये AD निकालना है, ठीक है। AD निकालना है तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे? AD पहले से पाइथागोरस लगा देंगे यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। अब AC स्क्वायर है A स्क्वायर इक्वल टू AD, हमको निकालना ही है AD प्लस DC, a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, अपॉन 4 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इससे लेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या है? 3A स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ AD निकालना है तो इस अंदर स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर बाई 4। तो A स्क्वायर बाहर चला जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। A/2 √3, ये क्या हो जाएगा? A/2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला से निकालेंगे एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? ये बेस है पूरा, ये हो गया, इंटू हाइट कितना आया है? A अपॉन 2 √3, क्या हो जाएगा? A इंटू A स्क्वायर, A स्क्वायर अपॉन 4 √3, √3/4 A स्क्वायर कह देंगे, √3/4 A स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका √3/4 A स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आगे हम सपोज करते हैं, मान लीजिए हमें एक रूम का निकालना हो सकता है कोई क्वेश्चन रूम से आपसे पूछ लिया जाए। तो आपका जो रूम होता है भैया, रूम में आपका क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट से क्यूबॉइड के आकार का फिगर बनता है, क्यूबॉइडिकल आकार का फिगर बनता है, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होता है और हाइट, ठीक है। तो भाई जैसे ये रूम एक रूम में आमने सामने की दीवार इधर हो गई, आमने सामने के 4 दीवार हो गए, ठीक है। अगर पूछा जाए एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तब क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए अब एरिया 4 वॉल है, इसको छोड़ देंगे, ये वाली चीज़ को यानी बेस यानी आपका जो रूफ फर्श है इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यानी रूफ छत को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? देखिए एक में तो ब्रिथ होगी, ठीक है। एरिया 4 वॉल में क्या क्या होगा यहाँ देखेंगे। आपका एरिया 4 वॉल में जैसे यहाँ पर है, इसकी लेते हैं, ये हाइट है, ये ब्रिथ है, B इंटू H हो गया, प्लस इधर भी B इंटू H हो गया, प्लस अब इसकी एरिया लेते हैं, ठीक है ना, ये सामने वाली की L इंटू H हो गया, प्लस इधर सामने वाली की L इंटू H हो गया। तो क्या हो गया? 2BH हो गया, BH हो गया
प्लस 2LH हो गया। अब हम यहाँ पे 2H कॉमन ले लेते हैं, 2 और H कॉमन लेते हैं तो B प्लस L आया। इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B इंटू H। ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना, ये आ गया। अब बाई चांस मान लीजिए पूछ लिया जाए ये डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल का फार्मूला होगा √L² प्लस B² प्लस H²। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर रूम के अंदर पूछी जाए सबसे बड़ी से बड़ी कितनी लंबी रॉड रखी जा सकती है, तब हम यहाँ पर इसका फार्मूला लगाएंगे, यानी डायगोनल पे रखेंगे। डायगोनल रखेंगे मतलब एक कोने से लेकर के दूसरे कोने के नीचे तक, ठीक है ना, एक कोने से लेकर के दूसरे, मतलब अप से लेकर के डाउन, ऐसे आपका डायगोनल होगा, है ना, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ डायगोनल का फार्मूला ये बनता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा कुछ फार्मूलों के बारे में तैयार कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन करने का मतलब हो गया जैसे मीटर से सेंटीमीटर, इस तरीके का चीज़ है। कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक दोहा लिखेंगे, एक दोहा है, उसको ज़रा समझेंगे क्या है। लिखेंगे डेका 10 है किलो 1000 हेक्टो सेक्शन को 100 बार। दसम डेसी 100वां सेंटी 1000वां भाग। ये दोहे से आप जो है कन्वर्जन आसानी से कर ले जाते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे बीच में मीटर ले लेते हैं, ठीक, इधर हम क्या ले लेते हैं? किलो ले लेते हैं, ठीक है। फिर डेका, हेक्टो, हेक्टो, डेसी, सेंटी और मिली। 1 मीटर में आपका होता है 10 डेसीमीटर, ठीक। 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर। लेकिन इस दोहे के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, एक हम और ले लेंगे, यानी 1 से लेके चलेंगे तो यहाँ 1/10 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, 1 मीटर में 100 डेसी होता है, 100 सेंटीमीटर जो भी मीटर है, अगर 1 मीटर में 100 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। डेका में 10 यानी 1/10 हो जाएगा, यानी मिलीमीटर। हेक्टो में 1/100 हो जाएगा, और ये आपका 1/1000 हो जाएगा। तो 1 मीटर में 1/1000 होता है, ठीक है। इसके हिसाब चलेंगे तो 1 किलो में 1000 मीटर होता है, 1 हेक्टो में 100 मीटर होता है, 1 डेका में 100 मीटर होता है। अगर इसके हिसाब चलते हैं तो 1 किलो में जो भी हो 1 किलोमीटर है, 1 किलो में 1000 मीटर होता है, 1 हेक्टो में 100 मीटर होता है, और 1 डेका में 10 मीटर होता है। इसी तरह यहाँ पे चलेंगे 1 मीटर में, इससे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। इस कन्वर्जन से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो दोहा याद रखना है, दोहा के याद रखने के बाद इसका इम्प्लीमेशन कैसे करना है याद रखना है। ये सब आपस में इक्वल होते हैं, ये आपस में सारे इक्वल होते हैं, ये ध्यान देना। हम किसी को भी इक्वल करके उसकी में आपस में कन्वर्जन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सुपरिचित किसमें, सर्कल के बारे में। सर्कल में क्या होता है? सर्कल आपका, अगर सर्कल का डिफिनेशन हो जाए तो बताया जाता है कि सर्कल एक फिक्स पॉइंट से, एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, ठीक है। यानी एक आपका क्या होता है? पाथ होता है पॉइंट्स का, ठीक है। ये आपका पाथ होता है। तो जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, जो फिक्स पॉइंट है, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाथ है पूरा सर्कुलर पाथ, ये इस पाथ को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या होता है?
सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जिसको सी से नोट करते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, क्या होते हैं? रेडियस। और किसी भी एक सर्कल से, मतलब सर्कमफेरेंस से लेकर के दूसरे सर्कमफेरेंस, यानी एक मिड पॉइंट, जो एक लाइन जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो सेंटर से पास होकर जाती है, सेंटर से पास होकर जाएगी, तो इसको बोलेंगे डायामीटर। आप इसको डायामीटर कर लो, इसको रेडियस कर लो। ठीक है, आपको ये रेडियस हो जाएगा। ठीक, अब सेंटर में इतनी चीज़ें हो गई, सर्कल में इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर आता है, कोई भी लाइन पास करे उसको सेंटर से ना होकर जाए, उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या होते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड। और पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल में? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? देन योर आंसर इज डायामीटर। सबसे बड़ी जो होती है कॉर्ड, वो डायामीटर होती है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है डायामीटर। देखिए, यहाँ से यहाँ भी रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस होती है। तो डायामीटर जो होता है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस इसको क्या हो जाता है? डायामीटर का हाफ हो जाता है। रेडियस निकालना हो तो डायामीटर का हाफ हो जाता है। इसी तरह सर्कमफेरेंस निकाला जाए, सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। ये क्या है? सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। अगर इसी तरह पाई निकाला जाए, पाई इसको क्या हो जाएगा? C/2r। 2r को क्या बोलते हैं? 2r को बोलते हैं डायमीटर, C/d। तो पाई इसको क्या होता है? C/d। तो इसकी डिफिनेशन पाई क्या बनेगी? द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर इज नोन एज पाई। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर इज नोन एज पाई। पाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 3.14। क्या होती है? 3.14, या इसको 22/7 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 22/7, 22/7 जो इसकी वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। न्यूमेरिकल में जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर 22/7 रखेंगे, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो 3.14 भी रख करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो सर्कल के बारे में इतना हो गया। अभी इसका पूछ गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसी कहते हैं भाई, यहाँ से पूरा ये सर्कमफेरेंस है, इस चीज़ को पेरीमीटर कहते हैं। तो पूछा जाए पेरीमीटर क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस को ही क्या बोलते हैं? पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है। क्या होता है? सर्कल का जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो 2πr होता है, और इसका एरिया जो होता है वो πr² होता है। क्या होता है? πr²। मतलब अगर पूरा रीजन देख लिया जाए, पूरा रीजन ये इसका एरिया होगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? वो πr² से होगा, जहाँ पर r आपका सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, सर्कल का रेडियस होता है। तो हमारे हिसाब से अब आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को करना क्या है, इन सारी फार्मूलों को आपको याद करना है। जितने भी फार्मूले इसमें दिए गए हैं, सारे फार्मूलों को अच्छी तरह से तैयार करना है, और उसको आपको पेरीमीटर, एरिया जो कन्वर्जन है अच्छी तरीके से याद करना है। जब इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपके आने वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि जब फार्मूला याद होगा तो आप एक्सरसाइज बड़े इजी वे में लगा सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।